SC Verma metrical optics का numerical 66. A converging lens of focal length 15 cm and a converging mirror of focal length 10 cm are placed 50 cm apart. If pin of length 2 cm is placed 30 cm from the lens farther away from the mirror, where will the final image form and what will be the size of the final image? तो इस 66 न्यूमेरिकल में एक कन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर और कन्वर्जिंग मिरर जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इस तरह से दोनों को रखा हुआ है। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम होगा और दोनों के बीच में डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से सिस्टम। अब यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट रखना हुआ है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो 30 सेंटीमीटर इस साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा। लास्ट न्यूमेरिकल जो 65 था सेम सिस्टम थी, ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स मिरर ऐसा क्वेश्चन में कहा था। अब क्वेश्चन में कहा है कि अवे फ्रॉम द मिरर, मतलब ये टुवर्ड्स मिरर हो गए, ये अवे फ्रॉम द फार्दर फ्रॉम द मिरर। तो ये फार्दर फ्रॉम द मिरर 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पिन रखी हुई है और जिसकी लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर, मतलब उसे परपेंडिकुलर रखा, उसका हाइट कह सकते हैं हम, वो 2 सेंटीमीटर है। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी? फाइनल क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इमेज के लेंस के कारण एक इमेज बनेगी, तो वो हो गई एक इमेज, लेकिन वो इमेज नहीं, क्योंकि ये इमेज विल एक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, और वो एक इमेज बनाएगा और वो इमेज कहाँ पे होगी ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए लेंस के कारण पहली इमेज कहाँ पे बनेगी वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। मतलब इमेज 1 कहाँ पे होगी? बाय लेंस कहाँ पे होगी? तो इसके लिए एक फोकस दिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे? तो ऑब्जेक्ट U पे है, तो U इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब ये U क्या है? तो ये F 30 सेंटीमीटर पे है, तो उसका सेंटर कहाँ पे आएगा? 30 पर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे? 30 पर, मतलब इसके सेंटर पर। विच इज U इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, विच इज C ऑफ सेंटर ऑफ लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, तो देयरफॉर V कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर, और वो टुवर्ड्स मिरर ये आएगा, मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर ये इमेज बनेगी, और वो कितनी होगी? ये 30 सेंटीमीटर। अब दिस इमेज विल एक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। तो मिरर के लिए ये U कितना है? तो U फॉर मिरर ये U कितना होगा? तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? टोटल 50, और ये 30 गया तो ये 20 होगा। ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये 50 माइनस 30, तो U कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। यहाँ से 20 सेंटीमीटर U हो गया, लेकिन इसका भी फोकल लेंथ 10 होगा, तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? 20 पे आएगा, मतलब ये इमेज भी इसके सेंटर पे ही है। दैट इज विच इज C ऑफ मिरर। मिरर के इसके सेंटर पे, तो V कहाँ भी मिलेगी? तो ये V1 कहते, इसे V2 कहते, वो 20 सेंटीमीटर, मतलब इसका सेंटर 20 सेंटीमीटर है, तो वहीं पे बनेगी, तो 20 सेंटीमीटर पे ही बन रही है। तो वो फिर ये इमेज अगेन इट विल एक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, so this will act as an object for lens। जो इमेज इस मिरर ने बनाई यहाँ पे, वो एक्ट होगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। तो U इज इक्वल टू उसके लिए 30 आ गया, मतलब इसके आ जाएगी, क्योंकि पहले ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे लेंस थी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर इमेज बन रही है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज यहीं पे बनने वाली है। तो इसने जो इमेज बनाई वो एक्ट हो गया ऑब्जेक्ट फॉर दिस, और वो फिर यहाँ पे ही आ जाएगी। तो मतलब फाइनल फिर 30 सेंटीमीटर फार्दर फ्रॉम द लेंस, मतलब वो कहाँ पे है? फ्रॉम लेंस, फार्दर फ्रॉम,
ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये जो पहले ऑब्जेक्ट रखा था उसी पे फाइनल इमेज बन रही है, तो उसी की साइज तो सेम ही बनेगी, साइज वही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस इसके सेंटर से आ रहे हैं, सेंटर में है तो सेम साइज होती है। फिर ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए उसकी इमेज भी यही भी बनेगी, सेम साइज की बनेगी क्योंकि सेंटर पे है। और ये फिर इसके जो इमेज बन रही है वो भी सेम साइज की बनेगी क्योंकि वो भी इसके सेंटर पे है। तो सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज सेम साइज की बनती है।